बच्चों हम लोग ईयर वाइज टेलर की जितने भी सवाल है वो सबको सॉल्व कर रहे। 2016 में टेलर आया था। 2016 में देखो ये 2 नंबर में ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है और में करना है, तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, टेलर में हमको 4 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। पहला स्टेप में हमको निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ आवर और यहाँ यूनिट लिए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 8 आवर में 48 यूनिट, तो आवर में देखो यहाँ 8 ले लिए और यूनिट में 48 ले लिए। अब हमको चेक करना वर्कर कितना दिन काम किया। 8000 घंटा काम किया, तो 8 घंटा यहाँ ले लिए। अब इसको सॉल्व किए तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट आया 48 यूनिट। ये मेरा पहला स्टेप हुआ। अब स्टेप 2 में निकालना रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट निकालने के लिए पहले टाइम वेजेस लेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ टाइम वेजेस 72 रुपया दिया हुआ 1 घंटा का, तो ये 72 रुपया ले लिए। और ध्यान से देखो 1 घंटा का दिया हुआ, 1 घंटा मजदूर के 1 घंटा काम किया था, मजदूर काम किया है 8 घंटा, तो यहाँ 8 से इंटू किए तो 576 आया। अब यहाँ पे निकाल लिए रेट पर यूनिट, ये 576 लिए बच्चों और 576 ले लिए। मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है 48, इससे डिवाइड कर दिए तो मेरा 12 रुपया आ गया। अब स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो गया, तो स्टेप 3 में लगाएंगे स्टेट पीस रेट, नंबर ऑफ आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। तो एक्स कितना बनाया 40, तो यहाँ 40 यूनिट लिए और रेट पर यूनिट 12 निकाले थे 480। वाई 60 बनाया 60 लिए, उसका 720। अब स्टेप 4 में लगाए डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में बोला 80% मिलेगा अगर स्टैंडर्ड के नीचे गया, तो स्टैंडर्ड 48 है और ये 40 बना रहा, ये स्टैंडर्ड के नीचे है, तो इसको मिला 80% वेजेज। और ये बनाया है बच्चों आपका 60, स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है तो इसको मिला 120%। ये हमारा आंसर। बच्चों ये 2017 का प्रॉब्लम है। इसमें देखो सवाल थ्योरी भी और सवाल भी है, तो हम सवाल बना दे रहे बच्चों। हम लोग स्टेप 1 यहाँ से चलते हैं। हम लोग को स्टेप 1 निकालना है। स्टेप 1 में हमको निकालना है स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ 1 घंटा में 25 यूनिट है, यहाँ आवर और यहाँ ले लिए यूनिट। आवर में 1 और यूनिट में हम लोग ले लिए बाबू 25। अब देखो लेबर के 1 घंटा काम किया है, लेबर काम किया है 8 घंटा, तो यहाँ हम 8 लेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब निकालेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। क्रॉस मल्टीप्लाई दो 200 यूनिट
ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ। अब लगाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में निकालेंगे बच्चों स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। पहले निकालेंगे टाइम वेजेस। सवाल में देखो 75 रुपया दिया हुआ आवली रेट। ये 1 घंटा का दिया हुआ, मजदूर लोग काम किया है 8 घंटा, तो यहाँ 8 ले लेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा बच्चों 600। ये 600 वेजेज आया। इसी को बदल देंगे रेट पर यूनिट में। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग 600 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट से। स्टैंडर्ड आउटपुट हम लोग का 200, तो रेट आएगा 3 रुपया। अब हम लोग जाएंगे स्टेप 3। हम लोग यूज करेंगे स्टेट पीस रेट। यहाँ पे फार्मूला होगा नंबर ऑफ आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। हमारे वर्कर है पी ने बनाया है 180, तो 180 यूनिट और रेट आपने निकाला है 3, तो मल्टीपल कर दो 540। क्यू ने बनाया है 200 यूनिट, 600। आर ने बनाया है 240, 720। ये हम लोग का स्टेप 3 हो गया। अब निकालोगे स्टेप 4 और ये हम लोग का लास्ट होगा, जिसका नाम होगा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल पीस रेट। पी का वेजेज है 540, लेकिन पी बनाया कितना है 180 और स्टैंडर्ड है कितना 200, तो उसके नीचे है, तो 80% आप दोगे। $432। ये 200 बनाया है, स्टैंडर्ड भी 200 है, और एक सवाल कह रहा है एट मतलब बराबर या उससे ज़्यादा हो तो आपको 120 मिलेगा, तो इसको भी 120 मिला। इसका वेजेज 600 था, इसका वेजेज 600 था, 600 का 120%। अब इनका वेजेज 720 है और इन्होंने बनाया है कितना, इन्होंने बनाया 240, स्टैंडर्ड से ज़्यादा, तो इनको भी 120 मिलेगा।
बच्चों ये 2018 का क्वेश्चन है। तो 2018 का है, चलो इसको बनाते हैं। बनाते वक्त स्टेप 1, सबसे पहले यह मिनट है, 1 यूनिट में 4 मिनट, तो हम लोग यहाँ पर मिनट लिखेंगे और यहाँ यूनिट देंगे। मिनट में देंगे हम लोग 4 और यूनिट में देंगे 1। पहले मिनट को घंटा में बदलेंगे। आपको मालूम है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम यहाँ 60 मिनट देंगे। तो यहाँ हम लोग का जो आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट वो आएगा 15 यूनिट। लेकिन ये हमारा अभी स्टैंडर्ड निकला नहीं, ये निकला है 60 मिनट का। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। अभी हम यहाँ फिल लेंगे बच्चों, आवर और लूंगा यूनिट। ये अभी हम मिनट को आवर में बदले। अब हम 15 यूनिट लेंगे यहाँ और यहाँ लेंगे 1 आवर। अब चेक करो वर्कर कितना घंटा काम किया, 48 घंटा। तो यहाँ हम 48 लेंगे बच्चों और यहाँ लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा स्टैंडर्ड आउटपुट और वो आएगा 48 इंटू 15 बटा में 1, 720 यूनिट। अब आगे चलेंगे बच्चों, हम लोग आगे जाएंगे स्टेप 2। निकालेंगे रेट पर यूनिट। सबसे पहले निकालेंगे टाइम वेजेस। बच्चों टाइम वेजेस जो निकालेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ध्यान देंगे 1 घंटा में कितना मिल रहा, 75 रुपया। तो हम यहाँ 75 लेंगे और वर्कर लोग काम किया 48 घंटा। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको निकाल देंगे रेट पर यूनिट। बच्चों ये 3600 जो आया है, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट 720 से। तो हम लोग का रेट आ जाएगा 5 रुपया पर यूनिट। अब हम लोग यूज करेंगे बच्चों इसके बाद स्टेप 3 और लगाएंगे स्टेट पीस रेट। वेजेज बराबर नंबर ऑफ आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। हमारा वर्कर है ए, जिन्होंने बनाया 600 यूनिट और हम लोग का रेट अभी निकला था 5
3000, बी ने बनाया है 720 यूनिट, उसका रेट है 5। तो इसका आएगा 3600। उसके बाद सी ने बनाया है 960 यूनिट और इसका रेट है 5, 4800। अब हम लोग यूज करेंगे स्टेप 4 और ये हम लोग का फाइनल स्टेप होगा जिसका नाम होगा डिफरेंशियल पीस रेट, जिसमें हम पहले ए ले लेंगे बच्चों। ए का वेजेज है 3000। अब ध्यान से देखो 80% स्टैंडर्ड के नीचे, स्टैंडर्ड हम लोग का बच्चों यहाँ पर है, ये 720 यूनिट ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इन्होंने बनाया है 600 स्टैंडर्ड से कम, तो इनको 80% मिलेगा 2400 रुपया। बी का वेजेज है 3600, ये बनाया है 720, बराबर बनाया है तो इसको ज़्यादा मिलेगा, बराबर होने पे भी ज़्यादा क्योंकि स्टैंडर्ड 720 है बच्चों। तो 36 का 120%, 4320। सी का है 4800, इसको भी 120% मिलेगा काहे कि इनका भी स्टैंडर्ड ज़्यादा है। $5760। तो बच्चों 4 स्टेप में हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे। 2019 का पेपर है ये बच्चों, 2019 का। और इसके बाद मेरे ख्याल से आपका टेलर क्लियर हो जाएगा और इसी में से कोई एक आएगा, इसी बेस पे आएगा, आपको बनाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ चलते स्टेप 1। यहाँ देखो मिनट है, तो पहले आपको मालूम है मिनट को बदलोगे आवर में। सॉरी, मिनट को बदलोगे आवर में, तो यहाँ पर ही दोगे यूनिट। तो मिनट और यूनिट हम दे दिए। मिनट है बच्चों हम लोग का 6 और यूनिट है पर यूनिट, तो 1 होगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट आया। ये 10 यूनिट आया 60 मिनट का। तो फिर यहाँ पर हम आप लेंगे आवर और यहाँ लेंगे यूनिट। आवर में लेंगे 1 और यूनिट में लेंगे 60। वर्कर लोग 48 घंटा काम किया। अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग का रिपोर्ट कार्ड आएगा।
2880 यूनिट। सॉरी बच्चों, यहाँ हमसे गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है, 10 यूनिट है बच्चों 1 घंटा का, हम यहाँ 60 यूनिट ले लिए, तो हम लोग को लेना होगा 10। अब 48 इंटू 10 करेंगे बच्चों तो 480 यूनिट आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 10 था, हमने 60 ले लिया था, तो यहाँ 10 ले लोगे। अब बच्चों हम लोग को जाना होगा स्टेप हमको जाना होगा 2 में, और निकालना होगा रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट के लिए हमको निकालना होगा टाइम वेजेस। सबसे पहले देखो 50 रुपया दिया हुआ सवाल में, देखो 1 घंटा का। अब मजदूर लोग काम किया है 48 घंटा, तो 50 को हम 48 घंटा से इंटू करेंगे, तो मेरा 2400 रुपया आएगा। और इसी को बदल देंगे रेट पर यूनिट में। रेट पर यूनिट में जो बदलेंगे बच्चों, तो 2400 को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, और वो है मेरा 480 यूनिट। और रेट आएगा 5। अब जाएंगे स्टेप 3। हम लोग यूज करेंगे यहाँ स्टेट पीस रेट सिस्टम। वेजेस बराबर नंबर ऑफ आउटपुट और इनटू रेट पर यूनिट। हमारे जो वर्कर है वो है एक्स, 432 यूनिट उन्होंने बनाया है, और हम लोगों ने रेट निकाला है 5। तो इनको जो वेजेज मिलेगा वो 2160 रुपये। और वाई साहब ने बनाया है बच्चों 600 यूनिट, इनका रेट हम 5 निकाल चुके हैं, तो ये 3000 रुपया पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में। ये हमारे एक्स है जिनका वेजेज है 2160। अब देखो वहाँ रेट क्या है, रेट है 80%, स्टैंडर्ड से कम, स्टैंडर्ड रहेगा या उससे ज़्यादा 120। स्टैंडर्ड हम लोग का निकला है बच्चों 480 यूनिट। और इन्होंने बनाया है 432, स्टैंडर्ड से कम। तो बच्चों हम लोग इनको 80% वेजेस देंगे, ₹1728। और वाई भाई को जो मिलेगा 3000 है,
इनको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया है तो 120%, इनको मिलेगा 3600 रुपये। आंसर बच्चों जितना ईयर का है इसी में से आएगा। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लगड़ दीजिए, आपको पास होना ही है। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, ईयर वाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओवरहेड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका एमसीक्यू ध्यान देना होगा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस हेड में आता है? इनकम टैक्स कोई भी हेड में नहीं आता, क्योंकि इनकम टैक्स तो सरकार को दिया जाता है, इसीलिए इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है। तो इनकम टैक्स नन ऑफ दिस किसी भी हेड में नहीं आता, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है? थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर के बेस में सबसे पहला जो होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा होता है बच्चों सेमी वेरिएबल। तीन ही तरह के कॉस्ट होते हैं बिहेवियर के बेस पर। सेमी वेरिएबल में दो तरह की बात होती है, इसमें फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। इसका पहचान हम कैसे करेंगे? इसका पहचान करेंगे पर्पज को लेकर। जैसे मान लो टेलीफोन है, ऑफिस से हमको टेलीफोन मिला है ऑफिस के लिए, तो ये हमारा फिक्स हो गया कि हम इसमें ऑफिस के लिए यूज करेंगे। लेकिन ये बताइए, आपका अगर टेलीफोन है तो जाहिर आप इसको कभी ना कभी पर्सनल में यूज करोगे। जब टेलीफोन को आप अगर पर्सनल में यूज करोगे तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया, तब ये वेरिएबल हो गया, तब हम लोग इसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल। जैसे सपोज करो पावर है, सीएससी हमको इलेक्ट्रिसिटी दिया, हम सीएससी से लिए इलेक्ट्रिसिटी पंखा और टीवी चलाने के लिए, तो ये हमारा फिक्स हो गया कि हम पंखा और टीवी चलाएंगे। लेकिन हम लोग इसको आयरन में यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में यूज कर रहे हैं, तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो पावर भी क्या हो गया? सेमी वेरिएबल। तो जिसकी बिहेवियर चेंज हो, जिसकी मकसद चेंज हो, वो हो जाएगी सेमी वेरिएबल। तो टेलीफोन ऑटोमेटिक सेमी वेरिएबल में आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट सेलिंग ओवरहेड से जुड़ा हुआ, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड में एडवर्टीजमेंट आएगा, बैड डेप आएगा, कमीशन आएगा, ये सब सेलिंग ओवरहेड का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री? फैक्ट्री का हिस्सा कौन नहीं है? तो यहाँ भी फैक्ट्री, यहाँ भी फैक्ट्री, फोरमैन तो फैक्ट्री में होगा, फोरमैन या सुपरवाइजर ये सब फैक्ट्री में होता है बच्चों। सुपरवाइजर या वर्कमैन, मैनेजर, ये सब हमारे फैक्ट्री में होते हैं। लेकिन सेल्स मैनेजर सेलिंग ओवरहेड में है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा नहीं है। बिहेवियर के बेस में तीन तरह का बताए थे हम। बिहेवियर के बेस में एक फिक्स होगा, एक वेरिएबल होगा और एक क्या होगा? सेमी वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखो अभी तो हम लिख के गए थे, बिहेवियर के बेस में तीन तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल? सेमी वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या नहीं है? सैलरी। सैलरी आप बताइए फिक्स है कि नहीं? हर महीना मिलेगा, चेंज होगी नहीं, तो ये सेमी वेरिएबल में नहीं आएगा। बाकी सब अपना अपना नेचर चेंज कर सकता है, तो ये सब हो जाएगी सेमी वेरिएबल। लेकिन सैलरी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सैलरी को टिक करेंगे। बैड डेप किस में आएगा? आपको याद होगा, सेलिंग ओवरहेड।
सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ओवरहेड। बच्चों ओवरहेड का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा प्लस इनडायरेक्ट वेजेज आएगा जिसको बोलेंगे लेबर, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। और जहां हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। अब प्राइम कॉस्ट की बात करेंगे तो प्राइम कॉस्ट में सब डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेज क्या है? डायरेक्ट वेजेज वेरिएबल है, वेरिएबल में जितना है सब डायरेक्ट आ जाएंगे। डायरेक्ट वेजेज जितने डायरेक्ट हैं सब वेरिएबल में आ जाएंगे। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड्स वेजेज पेमेंट सिस्टम। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी अच्छी नहीं होती। फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल आइडियल टाइम। इसमें आइडियल टाइम कौन नहीं है? इसमें आइडियल टाइम कौन नहीं है? इसमें आइडियल टाइम कौन नहीं है? उसमें आइडियल टाइम नहीं है सुपरविजन की लापरवाही। टूल सेटिंग में टाइम लगेगा, रेस्ट पॉस्ट में टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल, ये सब आइडियल टाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में कौन नहीं आएगा? सेलिंग ओवरहेड में कौन नहीं आएगा? सेल मैनेजर आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, शोरूम भी आ जाएगा, डिलीवरी नहीं आएगा। ओवरहेड चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड में कौन आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड? डिप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ फोरमैन, फैक्ट्री रेंट, सेल ओवरहेड। ओवरहेड में कौन आएगा? ओवरहेड में तो सभी आ जाएंगे बच्चों, तो इसमें ऑप्शन देना चाहिए था ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ आएगा ऑल ऑफ दिस।